झारखंड की सभी महिलाओं के लिए आज का सबसे बड़ा खुशखबरी, क्योंकि सरकार एक साथ एक किस्त नहीं बल्कि दो किस्त देने वाला है। यानी महिलाओं के अकाउंट में इस बार 5,000 रुपया आने वाला है। और ध्यान रखिए, ये पैसा आपको 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। तो किस किस महिलाओं को मिलने वाला है, कौन से जिलों में सबसे पहले पैसा आएगा और स्टेटस कैसे चेक करें कि पैसा आया या फिर नहीं, सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिनों से ये चर्चा चल रहा था कि 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन अब विभागीय सूत्र के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 16वीं किस्त का पैसा जरूर मिलेगा। और सरकार ये प्लान बना रहा है कि 16वीं किस्त का पैसा और 17वीं किस्त का पैसा ये दोनों एक साथ देने का प्लान बना रहा है सरकार। मतलब महिलाओं के अकाउंट में अब सिर्फ एक किस्त नहीं आएगा बल्कि दो किस्त एक साथ आने वाला है। यानी 5,000 खाते में आएंगे इस बार। और ये पैसा डीबीडी के जरिए महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं है तो जल्दी से चालू करवा लीजिए, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। और एक चीज आप सभी ध्यान दें, ये पैसा जो है वो 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आ सकता है। जी हाँ। और आप लोग सोच रही होंगी कि इतना लेट क्यों हो रहा है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके वजह से जितने भी अधिकारी थे सब उसमें व्यस्त थे और इस वजह से मैया सम्मान में कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, तो अब जितने भी अधिकारी है सब मैया सम्मान योजना में लगे हुए हैं और जल्दी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आने वाले हैं। तो आप लोग डेट याद रखिए, 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सरकार इस पैसा को झारखंड के 24 जिलों को 2 चरण में भेजने वाला है। पहले चरण में उन जिलों को भेजा जाएगा जहां पर डेटा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एनपीसीआई मैपिंग हो चुका है, आधार बैंक सेंडिंग 100% सही है, दस्तावेज अपडेट और केवाईसी डन है। इन जिलों में सबसे पहले पैसा जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन से जिलों में सबसे पहले पैसा आएगा। तो इसमें नाम है रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, सिमडेगा, लहरदगा, चतरा, गुमला, बोकारो, पाकुड़, गिरिडीह, खूंटी। इन जिलों में पहले चरण में पैसा आएगा। और बाकी 2 जिलों में पहले से ही पैसा भेज दिया गया था। पूर्वी सिंहभूम में पहले ही पैसा भेज दिया गया, क्योंकि वहां पर चुनाव था, तो 10 नवंबर को ही पैसा भेज दिया गया है। और एक जिला है देवघर, यहाँ पर भी सरकार ने 16वीं किस्त का पैसा भेज दिया है, जो कि 30 नवंबर को भेजना शुरू कर दिया था। तो जो कोई भी देवघर से कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं। दूसरे चरण में उन महिलाओं को मिलेगा जिनका कुछ गलती था। जिन महिलाओं ने डीबीडी चालू नहीं करवाया है उनको तो नहीं ही मिलेगा। जिनका एनपीसीआई पेंडिंग है, जिनका कुछ मिसमैच है, उन महिलाओं को बाद में पैसा दिया जाएगा, मतलब दूसरे चरण में। अगर उन महिलाओं ने वो गलती सुधार कर लिया है तो पैसा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और इनका पैसा आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और अगर आपका डीबीडी चालू नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, खाता इनएक्टिव है तो नहीं आएगा, मिसमैच है तो पैसा नहीं आएगा। तो सरकार आपके पैसे को होल्ड पर रख देगा। अगर आप ये गलती सुधार करवा लेते हैं तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, और अगर आप सुधार नहीं करवाते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत सी महिलाओं को ये लगता है कि उनका नाम हटा दिया गया है मैया सम्मान योजना से। तो देखते हैं कि वो एलिजिबल थी या नहीं, वो पात्रता पूरी करते या नहीं। तो मैया सम्मान योजना पाने के लिए आपको झारखंड की निवासी होना चाहिए। आपका उम्र 50 साल पार नहीं होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 50 साल तक होना चाहिए। अगर आप 50 साल उम्र सीमा पार करते हैं तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और एनपीसीआई मैपिंग पेंडिंग नहीं होना चाहिए, तभी आप सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपको कैसे चेक करना है मैया सम्मान योजना का पैसा आया या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को क्रोम खोलना है, वहां पर मैया सम्मान योजना सर्च कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, वहां पर आपको लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर से, या फिर जो आपका आवेदन नंबर है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। भुगतान की स्थिति पे जाना है, मोबाइल नंबर देकर ऑटो पे वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है,
पेंडिंग है या फिर नहीं, वहाँ पर ही आपको सब जानकारी मिल जाएगा। तो जैसे ही पैसा आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा, और अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है तो पैसा नहीं आएगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैया सम्मान योजना का पैसा आ जाता है लेकिन मैसेज नहीं देता है, तो सभी को लगता है कि पैसा नहीं आया, लेकिन असली में आ जाता है। तो आपको एक बार बैंक अकाउंट चेक कर लेना है। तो अब जान लेते हैं कि महिलाओं का पेमेंट क्यों रोका जाता है। तो बहुत सी महिलाओं का पैसा इसलिए रोका जाता है क्योंकि उनका बैंक खाता इनएक्टिव होता है, डीबीटी चालू नहीं रहता है, एनपीसीआई मैपिंग इनएक्टिव रहता है, नाम में मिसमैच होता है, राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया होता है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, गलत आईएफएससी कोड दिया रहता है, आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं होता है। तो इन्हीं गलतियों से आपका पैसा अटक सकता है। तो अगर आपका कुछ गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधार करवाइए, क्योंकि इस बार सभी को 5,000 मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको पिछला किस्त किस टाइम पर मिला था, ताकि हम जान सके कि कौन से जिलों में समस्या चल रहा है। तो अगर आप चाहती है कि मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त और 17वीं किस्त का अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो उसके लिए आपको स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।